आज हम लोग देखेंगे नवोदय एग्जाम 2022 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। अब हम लोग चलते हैं टॉप 10 प्रश्न का सल्यूशन देखते हैं। यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 41 दिया है। 3400 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 10 का मान क्या होगा। स्टूडेंट आप लोग को पता होगा, अगर किसी संख्या में मान लीजिए कोई संख्या अगर 5 है, अगर उस संख्या में अगर हम लोग 0 से गुणा कराते हैं तो उसका मान पूरा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग इसमें यहाँ पे देखिए एक संख्या 0 है, अगर आप लोग कितने भी संख्या क्यों ना हो, अगर हम उसमें 0 से गुणा कराएं तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका आंसर शून्य हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे देखिए 6200 दिया है, 11, 6221, 6212, 6222। यहाँ पे देखिए 11 जो है सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यहाँ पे 11 के बाद आता है 12, फिर उसके बाद 21, फिर उसके बाद 22। इसलिए आपका ऑप्शन सी 6222 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या पूछा था। हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बड़ी से बड़ी 8 अंकों वाली संख्या तथा छोटी से छोटी 9 अंकों वाली संख्या का अंतर। अब दोस्तों हमसे पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या। अब हमको पता है अगर मान लीजिए पूछता है 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो हम लोग जानते हैं उसका लिखते हैं बड़ी से बड़ी। अब दोस्तों बड़ी से बड़ी अगर आपसे 2 अंक का पूछे तो आप तुरंत लिख देते हैं क्या होता है, 99। आप लोग को पता है बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, 99। लेकिन यहाँ हमसे कितना पूछा है, 8 बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, यानी हम जो 9 है 8 बार लिखेंगे। यानी दो, यहाँ 2 लिख चुके, 3 4 5 6 7 8। क्योंकि दोस्तों वो पूछा है हम लोग से, यहाँ पे प्रश्न में पूछा है कितना तक पूछा है, 8 अंकों की। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा है 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इसलिए हम यहाँ पे जो 9 होगा 8 बार हम लोग लिख देंगे। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फिर यहाँ पे हमसे पूछ रहा है और कह रहा है अब यहाँ से हमको छोटी संख्या बताइए। अब छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर, अब अगर 2 अंकों की छोटी संख्या पूछती तो हम लोग 10 लिखते हैं, बड़ी संख्या पूछती तो 99 लिखते हैं। अगर यहाँ पे 8 अंक बोल रहा है तो हाँ हम यहाँ पर 1 लिख कर क्या करेंगे, 8 आपका शून्य लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका हो गया। हम लोग क्या करेंगे, अगर माइनस करेंगे तो अगर हम लोग ये क्या है, अभी तो यहाँ हम लोग लिख दिए क्या, यहाँ पे आपका दोस्तों हुआ है आपका 8 अंकों की बड़ी संख्या, और ये आपका क्या है, ये आपका है छोटी संख्या। इतना तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग दोनों को करेंगे माइनस। अब यहाँ पर हम लोग माइनस कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका हो गया। हम लोग से क्या पूछा था, अंतर पूछा था इसका। हम लोग इसको घटाएंगे, आपका कितना आ जाएगा, 1 आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर देखा जाए 1 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों हम लोग को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आप लोग देख लीजिए 8 अंकों की संख्या पूछा था, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या का यहाँ पे देखिए अंतर पूछा था। हम लोग आ गया इसका राइट आंसर 1। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, 36085 अंकों की सहायता से बनने वाली सबसे या बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक ही बार हो। यानी दोस्तों हमको शर्त दे दिया है, एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना है और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। अब हम लोग इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 8 है। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया जाएगी, 8 हो जाएगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद 6 है तो हम लोग 6 लिख देंगे। उसके बाद आपका क्या है, 5 है तो हम लोग क्या 5 लिख लेंगे। उसके बाद आपका क्या है, 3 है, उसके बाद हम लोग 3 लिख लेंगे। उसके बाद आपका क्या है, 0 है, हम लोग 0 लिख लेंगे। यही आपका संख्या दिया था, ये आपका संख्या आ गया। अब हम लोग ऑप्शन में मिलाएंगे, किस ऑप्शन में मिल रहा है। अगर हम लोग देखें तो आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी 86 है, आपका 86,000, यहाँ पे देखिए 86,503 दिया है, जो आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 45। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, नीचे दिए गए आलेख में वर्ष 2008 2010 2008 तथा 2010 में लगाए गए कुल बिजली के पोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को बिजली की पोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हम लोग यहाँ से अब देखेंगे, यहाँ पे देखिए 2008 दिया है। अब 2008 में कितने पोल लगाए गए हैं, यहाँ पे देखिए 2008 में आपके कितने पोल लगाए गए हैं, यहाँ पे दिया है कितना 50, यहाँ से 50 हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ से फिर लिखेंगे 2010 में,
2010 में कितने, यहाँ देखिए 2010 दिया है, 2010 में कितने पोल लगाए गए हैं। यहाँ पे देखिए दिया है वर्ष, यहाँ पे देखिए लिखा है पोलों की संख्या, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे 150 पोल, हम लोग लिख लेंगे 150। अब इसे जोड़ लेंगे, 50 आपका दिया है ऊपर यहाँ पे और नीचे 150, यानी 2008 में 50 और 2010 में 150, यानी टोटल 200 पोल आपके लगाए गए हैं। हम लोग ऑप्शन देख ले रहे हैं, आपका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में दिया है, यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी 200 पोल राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे देखिए एक दूधिया की बाल्टी में 35 लीटर दूध आता है, यानी एक जो दूध का बाल्टी है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बाल्टी है इस तरीके से, इसमें आपका 45 लीटर दूध आता है। इसकी कैपेसिटी कितना है, 45 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। यहाँ पे कह रहा है 45 लीटर दूध आता है। टंकी का 2/5 भाग दूध से भरा है। अगर दोस्त यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 35 लीटर दिया है, यहाँ पे 35 लीटर दिया है, यहाँ पे देखिए 35 लीटर दिया है। अब कह रहा है क्या, 2/3 भाग दूध से भरा है। अगर 35 लीटर इसका कैपेसिटी है और 2/3 भाग भरा है तो 6 लीटर दूध बेच दिया जाता है, तो टंकी में शेष दूध कितना बचा है। अब हम लोग को बताना है टंकी में शेष कितना दूध बचा है। पहली बात तो हम लोग निकालेंगे उसमें दूध कितना है। यहाँ पे देखिए 35 लीटर उसकी कैपेसिटी है और यहाँ पे देखिए 2/3 भाग क्या है, भरा है, 2/3 भाग भरा है। हम लोग क्या करेंगे, 2/5 भाग है, सॉरी दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए 2/5 भाग क्या है, 2/5 भाग भरा है। यहाँ पे 5 एक नम 5, 5 7 35, 7 दूना 14, यानी 14 लीटर दूध क्या है उसमें है, 14 लीटर दूध टोटल उसमें टंकी में है, 14 लीटर दूध है। अब यहाँ पे क्या किया है, उसमें से वो आपका 6 लीटर बेच दिया है, तो 6 लीटर बेच दिया, अगर 14 में से हम लोग 6 घटा दें तो आपका कितना 8 लीटर दूध आ जाएगा राइट ऑप्शन के रूप में। हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी 8 दिया है। पहले हम टंकी का दूध निकाल लेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे, जो आपका शेष बचा रहेगा आ जाएगा राइट ऑप्शन के रूप में। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे देखिए दिया एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई का 3/5 भाग है। यदि आयत का क्षेत्रफल 135 वर्ग मीटर हो तो परिणाम ज्ञात कीजिए। हमको परिमाप ज्ञात करने के लिए ये कह रहा है। अब देखिए दोस्तों परिमाप किस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे मान ले रहे हैं, क्या माना जाए कि आयत, यहाँ पे हम लोग मान ले रहे हैं, माना आयत की लंबाई x है। अब देखिए यहाँ पे आयत की लंबाई अगर x हो जाएगी तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे चौड़ाई दिया है आपका कितना दिया है 3/5, तो x इंटू 3/5 इसकी क्या हो जाएगी आपका चौड़ाई हो जाएगी। हम इसका, अब आपको क्षेत्रफल पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल का सूत्र। अब यहाँ से हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई निकाल ले रहे हैं। अगर 3x आपकी कितनी है, क्या है आपका, अगर ये आपकी चौड़ाई है, यहाँ पे देखिए 3x/5 हो जाएगा इंटू x आपका क्या, x हम लोग क्या माने, यहाँ पे देखिए आपका माना गया है लंबाई क्या है आपका x है, तो लंबाई हम लोग x इंटू चौड़ाई होगा। आपका क्षेत्रफल कितना दिया है 135 दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीपल करा लेंगे। अब हम लोग इसका मान इंटू करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए किस तरह, यहाँ से इसका गुणा होगा आपका कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा, यहाँ पे इस साइड चला आएगा तो आपका 135 इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 फिर इसके नीचे चला जाएगा। अब हम लोग इसके नीचे लेके चले जाएँ, यहाँ पे देखिए x² 135 इंटू 5 अपान किसके 3 के, यहाँ 3 से कट जाएगा। अब यहाँ पे जब कटेगा आपका कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे हम लोग काटें अगर, यहाँ पे देखिए 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, एक बचा, यहाँ पे 3 पचे 15, 45 गुणे 5 करेंगे तो आपका 225 आ जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया 225, x² है ये, हम x का मान हमको निकालना है। x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x = अंडर रूट कितना 225 के। अब हम इसको 15 गुणे 15 करें, अगर यहाँ पे देखिए रूट में 15 गुणे 15 करें 225 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 15 आ गया। हमें x का मान 15 मिल गया। तो अगर हमें x का मान मिल गया, x का मान हम वहाँ पे रख देंगे जहाँ पे हम लोग समीकरण बनाए थे। कहाँ वो समीकरण था 3x अपान किसके 5 के, x का मान हम यहाँ पे रख देंगे 3 इंटू यहाँ पे 15 अपान 5, यहाँ से 5 के 5 15, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3 त्रिके आपका 9, यानी आपका 9 आ गया। क्या आ गया, चौड़ाई आ गया। लंबाई हमें आपका क्या है, ये आपका चौड़ाई है, हमें लंबाई कितना मिला है, लंबाई हमें 15 मिल गया है। अब लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात हो गया तो हम क्या इसका परिमाप ज्ञात कर लेंगे।
आपको पता होगा परिमाप का सूत्र, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप इज इक्वल टू लंबाई प्लस किसके, चौड़ाई के। यहाँ पे देखिए 2, अब लंबाई कितना दिया है आपका 15, चौड़ाई कितना दिया है 9। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 24, और 24 का 2 में गुणा करा लेंगे कितना आपका 48 मीटर आ जाएगा, राइट ऑप्शन। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं 48 मीटर कहाँ आया हुआ है ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर डी 48 मीटर आया हुआ है। पूरा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, एक बार और समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका दिया था यहाँ पे परिमाप आपसे पूछा जा रहा था। हम लोग पहले आयत को, यहाँ पे आयत की लंबाई x मान लेते हैं, तो चौड़ाई 3 गुणे x गुणे इंटू 3/5 के हो जाएगा। हमें यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल आपका होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर ली। यहाँ पे क्षेत्रफल आपका कितना दिया था 135 आपका क्षेत्रफल दिया था। अब उसके बाद हम लोग इसका गुणा करा लिए हैं, 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे गुणा कराएंगे इसका तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका हो गया है 35 इंटू 5 के, तो यहाँ पे 3 इसके नीचे चला आया है, इससे गुणा कर दिए आपका 45, अब 5 कर देंगे गुणा तो 225 आ जाएगा। अब 225 का हम लोग अंडर रूट निकालेंगे तो आपका x का मान 15 आ गया, यानी हमें लंबाई मिल गई, क्योंकि हम लंबाई को क्या माने थे, x माने थे। अब यहाँ से हम लोग चौड़ाई निकाल लेंगे, यहाँ पे इसका मान रख के निकालें 9 आ गया है। अब परिमाप का सूत्र पता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आपका 2 गुणा करेंगे 24 दूना 48, आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पे देखिए नितिन रात को 11:30 पे क्या किया है, सो गया है, तथा प्रायः 6:50 पे उठा है, तो कितना समय वो सोया है। यहाँ पे देखिए 11:30 दिया है, आपका क्या दिया है 11:30। अब 11:30 पे वो सोया है, अगर हम लोग 30 इसमें जोड़, यहाँ पे 30 दोस्तों अगर हम लोग जोड़े तो आपका ये 12 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 30 मिनट यहाँ पे बच गया। अब देखिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6:50 तक यहाँ पे सोया है, यहाँ पे 6 घंटा बच गया। यहाँ पे 6:30, यहाँ पे 50 मिनट बचा है। अब हम लोग इसमें 50 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे 80 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 6 घंटा बचा है, अब यहाँ पे दोस्तों 7 घंटा हो जाएगा, यहाँ से 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो यहाँ पे 60 इधर चला गया तो 7 घंटा हो गया। अब इसमें से 60 20 80 यानी 20 बच गया, आपका 20 मिनट बच गया, तो आपका टोटल कितना बचा 7 घंटा 20 मिनट उसने क्या किया टोटल आपका सोया है। यहाँ पे देखिए 7 घंटा 20 मिनट, आपका राइट ऑप्शन के रूप में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है, यदि इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजाएं क्या होंगी। अब दोस्तों हम लोग क्या मान ले, इसकी भुजाएं क्या है, x है। अगर हम लोग x मान लेंगे तो यहाँ पे 1x इंटू 2x इंटू 3x आपका आ जाएगा। अब इतना आ गया तो दोस्तों क्या, अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ पे तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो इसका परिमाप कितना दिया है 60 दिया है। ये दोस्तों किसके इक्वल हो जाएगा, 60 के इक्वल हो जाएगा। अब दोस्तों 1 और 2 3 3 6, यहाँ पे 6x बराबर किसके 60 के हो जाएगा, 6 का नाम 6 दहियम 60, यानी x बराबर किसके, x बराबर 10 के। हम लोग क्या करेंगे, अब इसका मान रख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसका मान रखेंगे, यहाँ पे 10 गुणे, यहाँ पे x का मान 10 है, तो 1 गुणे 10 किसके 10 के, यानी 10 20 30 आपका मान आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे 10 रखेंगे, तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 गुणे, यहाँ पे 10 दूना 20, यहाँ पे फिर 10 रखें तो 10 या 30, यानी 10 20 30, आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों, कितनी राशि 4% की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष में 36 रुपये ब्याज देगी। आपको पता होगा सूत्र SI इज इक्वल टू PRT/100, ये दोस्तों साधारण ब्याज का सूत्र होता है। इसी पे हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे SI दिया है 36, आपका P का मान हमको पूछ रहा है, परसेंटेज आपका कितना दिया 4, वर्ष कितने 3 वर्ष के लिए बटे किसके 100 के, आपका इतना मान दिया हुआ है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे, यहाँ से 4 एकम 4 25, यहाँ पे देखिए 25 चौका 100 आपका होता है, यानी 4 एकम 4 25 100। अब यहाँ से हम लोग इसका गुणा करा लेंगे। अब इसका जब हम यहाँ पे मल्टीपल कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 36 इंटू 25 बट्टे 3, यहाँ से 3 आपका नीचे चला जाएगा इज इक्वल टू P के। अब दोस्तों हम यहाँ से काट देंगे, यहाँ से 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम 12 गुणे 25 कराएं आपका 300 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ऑप्शन में देखते हैं,
यहाँ पे 300 रुपये ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। दोस्तों ये था आपका टॉप 10। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।